Now we will discuss electromagnetic induction. So students, electromagnetic induction is the production of induced EMF, hence induced current due to the change in magnetic flux with the coil linked through this circuit. This is called electromagnetic induction. Means कि जब हम किसी मैग्नेट को किसी कॉइल के पास लेके आते हैं तो उसमें इंड्यूस ईएमएफ पैदा होगा और उसके बाद इंड्यूस करंट पैदा होगा। तो इस तरीके के जो मोशन है उसको हम रिलेटिव मोशन को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन बोलते हैं। देखिए यहाँ पे डेफिनेशन जो मैंने बोली उसको मैं एक बार पढ़ के सुनाता हूँ आपको। द फिनोमिना ऑफ प्रोडक्शन ऑफ इंड्यूस ईएमएफ हैंस इंड्यूस करंट ड्यू टू चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद द सर्किट या क्लोज सर्किट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। अब देखिए, आप डायग्राम से देखिए, दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग। अगर आपको ये डायग्राम समझ आ गई तो आपको सारा का सारा चैप्टर आराम से समझा जाएगा। अब देखिए यहाँ पे, दिस इज अ कॉइल सर्कुलर लूप कनेक्टेड टू द गैल्वेनोमीटर। एक क्लोज लूप को गैल्वेनोमीटर से कनेक्ट कर दिया और यहाँ से हम मैग्नेट लेके आए। जब इसके पास हम मैग्नेट लेके आएंगे तो होगा क्या, मैग्नेट से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बाहर आएंगी। जैसे मैग्नेट से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बाहर आ रही हैं, ठीक है, यहाँ से अंदर आती हैं और यहाँ से बाहर जाती हैं। तो जब यहाँ से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बाहर आ रही हैं, आप एरो देख सकते हैं, यू कैन सी द डायरेक्शन ऑफ एरोज। ये डायरेक्शन है एरोज की कि बाहर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आ रही हैं। तो कुछ लाइंस इसमें पास कर जाएंगी और कुछ लाइंस इसमें से बाहर से निकलेंगी, ठीक है। तो मैं यहाँ से जो लाइंस बाहर से निकल रही हैं वो दिखाऊंगा आपको। मान लीजिए ये वाली लाइन यहाँ से बाहर निकल रही है ऐसे करके। तो चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हुआ यहाँ पे, मींस कि इस सरफेस में जैसे ही मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पास की, जैसे क्योंकि ये आपके पास स्टेशनरी है और मैग्नेट मूव कर रहा है, तो मैग्नेट मूव कर रहा है तो यहाँ से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पास की तो इसमें इंड्यूस ईएमएफ सेटअप हो गया। इंड्यूस ईएमएफ सेटअप हो गया मींस पोटेंशियल डेवलप हो गया इसमें, और उसके बाद हेंस इंड्यूस करंट इज प्रोड्यूस्ड। और इंड्यूस करंट इसमें पैदा हो गया तो गैल्वेनोमीटर ने एकदम से डिफ्लेक्शन दी। वो डायरेक्शन में लेंजेस लॉ जब पढ़ाऊंगा तब आपको बताऊंगा कि इसने कौन सी डायरेक्शन में जो करंट है वो डेवलप हुआ। लेकिन फिलहाल ये ऐसे देखिए कि गैल्वेनोमीटर ने एकदम से डिफ्लेक्शन दी। फिर इसको स्टेशनरी रखा हमने, दिस इज स्टेशनरी, दिस कॉइल इज स्टेशनरी। और मैग्नेट को मैं उसके बाद पीछे लेके गया। जैसे ही मैग्नेट को पीछे लेके गए तो क्या हुआ कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अब कम होगी। जो जैसे पहले मैंने पिछले वाले टॉपिक में पढ़ाया आपको कि कुछ लाइनें ज़्यादा पास कर गई तो उसमें डिफ्लेक्शन दिया, दूर चले गए तो भी इसने डिफ्लेक्शन दिया गैल्वेनोमीटर। इसने ये दिखाया अब गैल्वेनोमीटर की डिफ्लेक्शन इस तरफ हो जाएगी, तो इसने ये दिखाया कि अब मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो है वो चेंज हो रही हैं। तो चेंज से ही तो आपके पास जो है जो फ्लक्स चेंज हुआ उसकी वजह से आपके पास यहाँ पे करंट इंड्यूस हुआ या पोटेंशियल डेवलप हुआ या इंड्यूस ईएमएफ सेटअप हुआ। तो मैग्नेट को हम उस तरफ मूव करके गए तो भी इसने डिफ्लेक्शन दिया, पास में लेके आए तो भी डिफ्लेक्शन दिया, और मैग्नेट को हमें रेस्ट पे रखा। अगर वी वेलोसिटी इसकी जीरो रखी, हमने इसको मूव नहीं किया तो यहाँ पे कांस्टेंट फील्ड लाइंस पास करेंगी, और कांस्टेंट फील्ड लाइंस पास करती हैं तो उसकी डिफरेंशिएशन कांस्टेंट की क्या होती है, जीरो। तो यहाँ पे ये देखा हमने कि इसको अगर मूव करें, और ये देखिए आप, विदाउट मेकिंग एक्चुअल कॉन्टैक्ट वी आर प्रोड्यूसिंग हियर करंट, वेरी स्मॉल करंट, दैट इज नोन एज इंड्यूस्ड करंट। बिना किसी एक्चुअल कॉन्टैक्ट के, ठीक है, कुछ पैदा होना, और जो कुछ पैदा होना दैट इज नोन एज इंड्यूस करंट। और वही करंट जो होगा आपके पास वो आगे चल के उसका अपोज करेगा जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आ रही हैं, ठीक है। अब इस केस में देखिए, अब हमने क्या किया, कॉइल वही वैसे की वैसे ही रखी, हमने स्टेशनरी रखी सपोज करिए पहले, और इधर मैंने मैग्नेट ने लिया, करंट कैरिंग कॉइल ले लिया कोई। ये जो सर्कुलर लूप है इसमें करंट दिया बैटरी से, तो उसमें स्टेडी करंट पास करने लगा। स्टेडी मतलब कांस्टेंट करंट पास करने लगा, तो ये क्या हुआ, मैग्नेट बन गया। अब जब ये मैग्नेट बन गया तो इससे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बिहेव आने लगी, क्योंकि मैग्नेट की तरह बिहेव करेगा ये। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन जैसे देखिए आप बाहर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आ रही हैं इस C2 कॉइल से, तो इसने गैल्वेनोमीटर ने फिर से डिफ्लेक्शन दी किसी एक डायरेक्शन में। उसके बाद जब हम इसको फिर से पीछे लेके गए तो इसने फिर डिफ्लेक्शन दी, इसको रोक दिया तो इसने कोई डिफ्लेक्शन नहीं दी, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अब चेंज नहीं हो रही हैं, वो फिक्स आ रही हैं। जैसे 10 लाइंस पास करी तो 10 ही लाइंस पास कर रही हैं। पहले पास में आए तो क्लोजर आए, एरिया वही था लेकिन मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बढ़ी। हमने ये पढ़ा फॉर्मूले से, देखिए आप, मैग्नेटिक फ्लक्स इज इक्वल टू BA cos ऑफ थीटा। तो हमने बोला कि जब मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बढ़ेंगी
तो भी फ्लक्स चेंज होगा। तो फ्लक्स चेंज हुआ कि नहीं, और जब एरिया बढ़ाया था तो भी फ्लक्स क्या हुआ था, चेंज हुआ था, इंक्रीज किया था। तो यहां भी किया, जब पास में आए तो ज्यादा मैग्नेटिक लाइंस पास की तो भी इसने डिफ्लेक्शन दिया, तो इंड्यूस करंट पैदा हो गया इसमें। और जब दूर लेके गए तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कम हो गई तो भी उसने डिफ्लेक्शन दिया। ठीक है, तो इसमें इंड्यूस करंट तो भी पैदा हुआ। इसका मतलब अगर हम इसको रेस्ट पे रखें, कांस्टेंट करंट पास करें इसमें, अब क्योंकि इसमें करंट फिक्स कर दी, बैटरी से जैसे ही जोड़ा, इसके बाद इसको ऑन ऑफ नहीं किया, तो इसमें ये मैग्नेट बन गया। तो इस कॉइल को हम उसके पास लेके गए तो भी क्या हुआ, कॉइल जब पास में आई, जैसे मैं आपके पास में आ रहा तो आपको ज्यादा आवाज सुनाई दे रही है, मैं आपके दूर जा रहा हूं तो आपको आवाज कम सुनाई दे रही है। उसी तरह से इसको हमने फिक्स रखा, और कॉइल को, ये जो आपके पास गैल्वेनोमीटर से कोई कॉइल अटैच है, इसको इसके पास लेके गए जिसमें करंट कैरिंग कॉइल है। तो इसने डिफ्लेक्शन दिया फिर से, और इसको वापिस लेके आ गए, इस तरफ लेके आ गए तो भी डिफ्लेक्शन दिया, ऐसे लेके गए तो भी डिफ्लेक्शन दिया, रोक दिया, वेलोसिटी जीरो कर दी तो कोई डिफ्लेक्शन नहीं मिलेगा, क्योंकि कांस्टेंट फील्ड लाइंस आर पासिंग टू द पर्टिकुलर सरफेस या दिस कॉइल, इस कॉइल में कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पास कर रही हैं, तो कोई फ्लक्स पैदा नहीं होगा। मींस मैग्नेटिक जो फ्लक्स है दैट इज जीरो, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कांस्टेंट पास कर रही हैं और कांस्टेंट की डिफरेंशिएशन जीरो होती है। ठीक है, तो हमने इसमें ये देखा कि अगर हम इसमें जैसे नाम लिखा हमने टॉपिक का, करंट इज इंड्यूस्ड इन ए कॉइल C1 ड्यू टू मोशन ऑफ करंट कैरिंग कॉइल C2। ये C1 मान लो, इसको C2 मान लो, इसमें जब करंट आएगा तो इसमें डिफ्लेक्शन प्रोड्यूस होगी। ठीक है, इसकी देयर इज ए रिलेटिव मोशन बिटवीन द टू कॉइल्स, देन इंड्यूस ईएमएफ विल बी सेट अप। ठीक है, अब इसका थर्ड एक्सपेरिमेंट करेंगे। अब मैं क्या करूंगा, इस डायग्राम को मैं ऐसे ही रखता हूं, यहां पे एक मैं ऐसी कॉइल लेता हूं, ऐसी कॉइल ले लेता हूं। ठीक है, या चलो ये ऐसी यही कर सकते थे, लेकिन चलो कोई बात नहीं। यहां पे मैंने ये बैटरी से कनेक्ट कर दिया, और यहां पे वन बे की एक अटैच कर दी इसके साथ। ठीक है, एक की प्रेस कर दी। अब देखिए क्या होगा यहाँ पे। ठीक है, अब क्या होगा देखना ध्यान से। तो आपके पास ये कॉइल्स हैं, ठीक है, जिसमें करंट अभी स्टार्ट नहीं हुआ, लेकिन जैसे ही इसमें करंट, ये की को हमने प्रेस किया, इसको जैसे ही की को प्रेस किया, करंट स्टार्ट ग्रोइंग, इसमें करंट इंक्रीज कर गया। करंट इंक्रीज गया मतलब स्टेडी करंट फ्लो हो गया इसमें। तो उससे क्या हुआ, एकदम से इसमें डिफ्लेक्शन आएगा, ये मैग्नेट की तरह बिहेव करेगा, तो इससे क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड लाइन स्टार्ट हो जाएंगी मूव करना इस डायरेक्शन में। तो इस गैल्वेनोमीटर ने फिर से डिफ्लेक्शन दिया है। एक्सपेरिमेंट नंबर हम थर्ड बोल सकते हैं। ठीक है, और जब इस की को मैंने रिलीज कर दिया तो करंट डिक्रीज कर गया। जब करंट डिक्रीज कर गया मतलब मैग्नेटिक फ्लक्स डिक्रीज कर गया। ठीक है, तो मैग्नेटिक जब हमारा करंट डिक्रीज कर गया तो मैग्नेट जो है, इसकी जो मैग्नेटिक स्ट्रेंथ थी वो कम होगी, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कम होगी, तो फ्लक्स जो मैग्नेटिक जो लाइंस पास कर रही हैं वो भी डिक्रीज कर गई। जब वो डिक्रीज गई तो भी उसने डिफ्लेक्शन दी, मतलब करंट एकदम से पी को प्रेस किया तो भी डिफ्लेक्शन दिया, एकदम से उसको ऑफ कर दिया तो भी डिफ्लेक्शन दिया, क्योंकि देयर इज ए चेंज इन फ्लक्स। ऑन ऑफ करने से फ्लक्स चेंज हुआ, मैग्नेटिक फील्ड लाइन चेंज हुई विदाउट मेकिंग एक्चुअल कॉन्टैक्ट। कॉन्टैक्ट में नहीं है, दूर से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पैदा हो रही हैं और यहां पे कुछ पैदा हो रहा है, और उसको बोलते हैं इंड्यूस करंट। और ये अब ऐसा करो कि इसको जब मैंने रिलीज कर दिया, की को निकाल दिया, ऑफ कर दिया, तो क्या हुआ, करंट जीरो हो गया थोड़ी देर के लिए, मतलब एकदम ऑफ करने के बाद थोड़ी देर उसको ऐसे रहने दिया, तो इसमें कोई करंट नहीं है, तो नहीं है तो इसमें कोई डिफ्लेक्शन नहीं है। गैल्वेनोमीटर बिल्कुल सेंटर प्लेस पे आ जाएगा, उसमें कोई डिफ्लेक्शन आपको नहीं मिलेगी। क्लियर? अच्छा, आपके माइंड में एक क्वेश्चन आ रहा होगा, मान लीजिए आप इसी का केस ले लेता हूं, नेक्स्ट केस ले लेता हूं मैं। ठीक है, अगर मैं मान लो इसको प्रेस कर दूं, इसी के जो एग्जांपल ले लेता हूं, या मैग्नेट ले लो आप। ठीक है, मैग्नेट का एग्जांपल ले लो या इसका एग्जांपल ले लो, चलो मैं इसका ही एग्जांपल ले लेता हूं। ठीक है, तो होगा क्या, अगर मैं इसको इसके पास लेके आऊं 5 मीटर पर सेकंड की स्पीड से। ठीक है, चलो बढ़ा देते हैं थोड़ा सा, 15 मीटर पर सेकंड की स्पीड को मैं इसको इस तरफ लेके आ रहा हूं, इस वाली कॉइल को जो करंट कैरिंग कॉइल है, और इसको भी 15 मीटर पर सेकंड की स्पीड से मूव करवा रहा हूं, तो इंड्यूस करंट कितना आएगा,
0, क्योंकि एक मूव कर रहा है, जैसे अब देखिए ये वाला पेन मूव कर रहा है 5 मीटर, या मैंने 15 लिख दिया यहाँ पे, 15 मीटर पर सेकंड, और ये भी 15 मीटर पर सेकंड, तो दोनों क्या होंगे, बराबर स्पीड से जा रहे हैं। तो यहाँ पे कोई रिलेटिव मोशन नहीं है, क्योंकि दोनों की स्पीड बराबर है। ये जितनी स्पीड से ये मूव कर रहा है, अगला वाला भी उतनी स्पीड से मूव कर रहा है, तो गैप तो उतना ही है, ठीक है। लेकिन अगर आप बोलें कि नहीं, ये 10 की स्पीड से मूव कर रहा है इस तरफ को, और ये 15 के स्पीड से मूव कर रहा है, तो देयर इज ए फ्लक्स, देयर इज ए चेंज इन फ्लक्स। तो फॉर्मूला आपके पास क्या था, E इज इक्वल टू माइनस एन फाई 2 माइनस फाई 1 बाई टी। इस फॉर्मूले को याद करिए आप। तो टाइम के अनुसार यहाँ पे फ्लक्स चेंज हुआ, क्यों, क्योंकि इसकी स्पीड 15 है, इसकी स्पीड मैंने अब 10 कर दी, 10 की जगह मैंने 10 कर दी, 10 मीटर पर सेकेंड, और इसकी 15 है, तो देयर इज ए चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। क्यों, क्योंकि स्पीड कम है, ज्यादा है, एक दूसरा, इसकी स्पीड ज्यादा है, इसकी स्पीड कम है, तो क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो फ्लक्स है उसमें चेंज आएगा, ठीक है। एक की स्पीड कम है, दूसरे की ज्यादा, तो क्या होगा, आपस में फील्ड लाइन टकराएंगे आपस में, तो क्या होगा, यहाँ पे इसके पास जैसे थोड़ी बहुत लाइन इसके पास मिली, तो वो क्या करेगा, डिफ्लेक्शन देगा, ठीक है। इसकी स्पीड आप 15 कर दीजिए, इसकी स्पीड 10 कर दीजिए, तो भी क्या होगा, तो भी ऐसा ही होगा, क्योंकि ये धीरे से चलेगा, पीछे से स्पीड से आएगा, तो गैप तो रहेगा स्पीड में, लेकिन फिर भी क्या होगा, चेंज आएगा, सो डिफ्लेक्शन मिलेगी। सो दिस वाज अबाउट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। सो नेक्स्ट वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे, दैट इज लेंज़ लॉ।